बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तो पाकिस्तानियों, हाउस द जोश, सरप्राइज़ कैसा लगा? अभी तक की पॉलिटिकल टाइमलाइन पे मैंने इससे बड़ा सरप्राइज़ मोमेंट नहीं देखा। मतलब जो एंट्री गंडापुर ने की है अब से कुछ देर पहले खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, और उसके बाद जो उन्होंने तकरीर की है, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा एग्रेसिव तकरीर और इससे ज़्यादा टीआरपी वाली तकरीर और शायद कम ही हो। क्योंकि जो गंडापुर ने आज कह दिया है, जो बोल दिया है, जो कर दिया है, ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। और आज से बल्कि अब रात से पूरी रात सोशल मीडिया जो है ये एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। क्योंकि बहुत सारे तज्जिए तबसरे ऐसे थे कि गंडापुर साहब जब भी सामने आएंगे, मंजर आम पे आएंगे, तो बहुत बुझे बुझे से रहेंगे और शायद खामोश रहेंगे और कंप्रोमाइज़ जैसी सिचुएशन रहेगी। लेकिन अगेंस्ट ऑल ऑड्स और सारी तवक्कुआत के बरक्स या खदशात के बरक्स जिस किस्म की उन्होंने एंट्री दी है, मतलब आप इमेजिन करेंगे कभी इमरान खान ऐसे आपके सामने आ जाए तो आपकी क्या फीलिंग रहेगी, ज़रा बताइएगा, इजहार कीजिएगा। अभी तो गंडापुर जो है वो सामने आए हैं और सोशल मीडिया पूरा भर चुका है। इस टाइम मैं टाइमलाइन देख रहा हूँ, मैंने पूरा एक अलग व्लॉग रिकॉर्ड कर रखा था क्योंकि बैरिस्टर गौहर से कुछ देर पहले रब्ता हुआ, कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे ली। कल से उनसे भी रब्ता नहीं हो पा रहा था, तो फाइनली उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँगा। तो पूरा व्लॉग रिकॉर्ड करने के बाद अपलोडिंग से पहले पता चला कि गंडापुर साहब वापस आ गए हैं। कैसे वापस आए हैं इसका पूरा हाल अहवाल उन्होंने बताया कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अभी चाय शाय पीने का अहतमाम करने लगे थे। पता चला कि बाहर आईजी पुलिस पहुँच गए और ये सारा कुछ आपको याद है। एक फुटेज मंजर आम पे आ चुकी है कि जिस टाइम ये सारी कार्रवाई हो रही थी तो अंदर से जो मेन गेट है उसके पास से, जब अभी वो खुला नहीं था, अभी लोग अंदर दाखिल नहीं हुए थे, तो वहाँ की जो सिक्योरिटी थी उन्होंने वायलेंस करना शुरू कर दिया था और बताना शुरू कर दिया था कि यहाँ पर ये सिचुएशन है। तो वो मेरा ख्याल एनफ टाइम था अली अमीन गंडापुर के लिए कि वो कोई क्विक डिसीजन ले सकते। और उसके बिल्कुल साथ जीबी हाउस है, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बिल्कुल बराबर में गिलगित बल्तिस्तान हाउस है। तो मेरी कुछ लोगों से बात हुई, ऐसा तासुर मिला है या ऐसा अभी इनिशियल इतला ये मिली कि जीबी हाउस की तरफ वो गए एंड सो ऑन, जैसे कैसे भी। बट अली अमीन गंडापुर की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं पूरी उनकी तकरीर सुनी और जैसे उन्होंने बताया कि जब वो निकले, बल्कि उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं पूरी रात वहाँ पर था। तो 3 छापे वो कह रहे कि मेरे सामने इन्होंने मारे, लेकिन मैं वहीं पे था। और फिर वहाँ से निकल के वो कह रहे जब मैं निकला तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था। और 12 इजला उन्होंने क्रॉस करते करते वो खैबर पख्तूनख्वा पहुँचे। मतलब आप इमेजिन करें कि एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव जो मिसिंग है, जो डिक्लेयर किया गया है मिसिंग है, जो वांटेड है, मोस्ट वांटेड उस टाइम का, वो बग़ैर पैसों के, बग़ैर सिक्योरिटी के, मतलब जिसको रिस्क है, सिक्योरिटी रिस्क है, और हर चीज़ के बग़ैर वो शख्स 12 इजला क्रॉस करके पहुंच गया। और जिस तरह से पहुंचा, जो वेलकम था, जो माहौल था, वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का था। उनकी एंट्री कैसे हुई वो मंज़र देखने वाला था। मैंने वापस जाके रिवाइंड करके वो सारा मंज़र देखा, सोचा आपको भी दिखाऊं कि जब एक रुकने असेंबली तकरीर कर रहे थे और उनकी तकरीर के दौरान अचानक से इतना शोर शराबा हुआ कि उससे अंदाज़ा हुआ कि कोई आया है, कोई ख़ास बंदा पहुंचा है हाल में। और फिर कैमरे की नज़र गई अली अमीन गंडापुर पे और फिर क्या माहौल था। ज़रा ये कुछ सेकंड्स के विजुअल्स देखिए, वापस आइए फिर और बात करते हैं। लेकिन ज़रा एंट्री के मनाज़र आप देखिए। तो मैंने उनकी पूरी गुफ्तगू सुनी है, तो मुझे तो ये कोई बिल्कुल फिल्मी सीन सा लगता है कि मतलब एक शख्स आया और छा गया। एक घन गरज के साथ उन्होंने जो बातें की हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई है, मैंने रिसेंट टाइम में इतना एडवेंचरस सीन कोई नहीं देखा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का जो मोराल डाउन हुआ था कल से, वो शायद अब अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। और मेरा ख्याल है फाइनली इस
डिप्रेसिव माहौल से लोगों को कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ देखने को मिली, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा ज़बरदस्त मौका है, बड़ा अच्छा मौका है। और इसका मैं सोच भी रहा था कि गंडापुर साहब को अपनी तकरीर में ये इजहार करना चाहिए, और उन्होंने किया भी। एक बार फिर से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए, हालात की बेहतरी के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए, मुस्तकबिल के लिए ये सब कुछ ख़त्म करें, आगे बढ़ें। क्या पड़ा है इन चीज़ों में? एक कौमी असम्बली की सीट है, वो कहते हैं मुझे मैसेजेस भिजवाते हैं कि आपके खिलाफ केस है, आपको नाहल कर देंगे। वो कहते हैं कर दो नाहल, मैं फिर आऊँगा और ज़ोर से आऊँगा। वो कहते हैं कि जब मैं इमरान खान के पास जाता हूँ, ये कलमा पढ़ के उन्होंने कहा कि जब मैं इमरान खान के पास जाता हूँ, इमरान खान ये कहता है कि मुझे अपनी नहीं है, पाकिस्तान की फ़िक्र है। तो अगर इमरान खान को पाकिस्तान की फ़िक्र है, गंडापुर कह रहा है कि यार बैठे हैं, बात करते हैं, इस्लाह करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कौन सी चीज़ हायल है, मैं समझने से कासिर हूँ। आई सीरियसली थिंक कि एक रीसेट बटन किसी के हाथ में भी है, एक रीसेट बटन दबना चाहिए। वो उन्होंने कहा कि अगर मैं कल को किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करूं बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव, मैं लोगों के घरों में किसी की बहन बेटी उठाने के लिए या फोर्स इस्तेमाल करूं या ताकत इस्तेमाल करूं, तो वो कहे कि मुझे सारे बेगैरत कहें, मुझे कहें कि ये बेगैरत है, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते, ना करेंगे, हमारे सूबे की रिवायत है। उन्होंने बड़ी खुली डुली आज बातचीत की है। वो कहते हैं कि अगर कल को किसी और के साथ हो गया जो आज कर रहे हैं, कल को इनके साथ हो गया तो कोई तरस भी नहीं खाएगा, कोई ये भी नहीं कहेगा कि यार इनके साथ गलत हुआ। वो सारे ये कहेंगे कि ये कल जिम्मेदार थे कराने के, आज इनके साथ जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है, कल कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। तो उतना करें जितना बर्दाश्त हो सकता है। तो बड़ी ज़बरदस्त और धुआंधार उन्होंने तकरीर की है, और वो लम्हा बड़ा ज़बरदस्त था जब उन्होंने कहा कि हम सबके सीने हाजिर हैं, खड़े हो जाए सारे, जो कहता है कि मेरे सीने हाजिर है, और उनके पीछे फिर कोई भी बैठा नहीं रहा, सब खड़े हुए और सब ने कहा कि हम तैयार हैं। उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बता दी है कि जनाब किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा से उनके काफ़िले निकले, कहाँ कदम कदम पे उनको रुकावट रही, किस तरह से सारी उनके साथ सिचुएशन पेश आई। तो वो कहते हैं शुक्र है कि सोशल मीडिया है। मीडिया तो आपको वो सारा कुछ नहीं बता पाता, नहीं दिखा पाता, क्योंकि मजबूरी है। मैं खुद मीडिया का हिस्सा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि किस कदम मीडिया हाउसेस को दबाव का सामना करना पड़ सकता होगा। तो वही वो कहते हैं कि शुक्र है सोशल मीडिया है जो आप लोगों को बता रहा था कि क्या रुकावटें थी, कहाँ कहाँ पर थी और कैसे थी। तो अब आगे क्या होगा ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उनकी वापसी के बाद बहुत सारे लोगों को हौसला हुआ, उनकी टीम के लोगों को हौसला हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद जो लोग हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान के अहम खिलाड़ी, और यूँ मैं खैबर पख्तूनख्वा में नायब ही समझता हूँ उनको, असद कैसर, वो अली अमीन गंडापुर यानी चीफ एग्जीक्यूटिव के बाद सबसे अहम शख्सियत माने जाते हैं पीटीआई के। तो वो अपना सारा कुछ छोड़ के बैरून मुल्क से, यानी जिस काम के लिए गए थे वो छोड़ के वापस आए एमरजेंसी बुनियादों पर, और आते ही उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। बल्कि स्पीकर केपी असम्बली ने जो इजलास बुलाया था, उस इजलास में भी बड़े अफसरान को तलब कर लिया गया था, आईजी पुलिस को तलब किया गया, चीफ सेक्रेटरी को तलब किया गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुला लिया गया। तो बहुत अहम डिसीजंस लिए जा रहे थे कि अगर 24 घंटों की जो डेडलाइन दे दी गई थी कि 24 घंटों में अगर अली अमीन रिकवर ना हुए तो फिर एहतजाज का दायराकार बढ़ाया जाएगा। उधर से पीटीएम अपना एहतजाजी मार्च कर रही है, तो बहुत वर्स्ट सिचुएशन हो गई थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी वापसी से कोई थोड़ा सा माहौल नॉर्मलाइज हुआ होगा। मेरा नहीं ख्याल कि अभी फौरी तौर पे वो वापस एहतजाज के लिए आएंगे। अब एससीओ समिट भी आराम से हो जाएगी, लेकिन इस सारे मामले में विक्टोरियस कौन रहा इसका फ़ैसला आपने करना है। कौन लूज़र रहा, किसको नुकसान हुआ, किसको फ़ायदा हुआ, बैठ के ज़रा सोचिए तसल्ली से कि हम कहाँ पर जा रहे हैं और इसका एंड रिज़ल्ट क्या मिल रहा है हमें। अब जो आगे की खबरें हैं जो मैंने पहले रिकॉर्ड कर रखी थी, ख़ास तौर पे बैरिस्टर गौहर से जो रब्ता हुआ एंड सो ऑन, डी चौक की क्या सिचुएशन है, अभी करंट माहौल क्या है, तो ये सारा कुछ आपके लिए जो मैंने पहले से रिकॉर्ड किया वो आप सुनिए। इसके साथ जो एक और मेजर डिसीजन किया गया है वो ये कि तमाम अरकाने असम्बली और तमाम अरकाने सेनेट ये दोनों ऐवानों से बिल्कुल बाइकआउट करेंगे हर किस्म की कार्रवाई का। यानी ना इनका कोई रुकने असम्बली कौमी असम्बली में जाएगा, ना कोई रुकने सेनेट में नुमाइंदगी करेगा, जब तक ये तरामीम वाला सारा इशू जो है वो सेटल डाउन नहीं हो जाता या इसकी डस्ट बैठ नहीं जाती। क्योंकि सारा मसला ही इस वक्त ये आईनी तरामीम के तनाजुर में ही लिया जा रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, ये एहतजाज हो रहा है या जो भी इस्तेमाल किया जा रहा है, हर हरबा वो आईनी तरामीम के तनाजुर में है। तो पीटीआई को तो सूट करता है कि वो असम्बली की तरफ जाए ना। इनका पार्लिमानी रहनुमा जो है वो डायरेक्शन भी जारी कर सकता है कि अगर कोई कौमी असम्बली का इजलास होता है तो उसमें शिरकत नहीं करनी, क्योंकि बेहतर हाल यही है कि शिरकत से रोका जाए। क्योंकि अगर किसी ने शिरकत कर ली फिर प्रॉब्लम हो सकती है।
तो ना सिर्फ इन दोनों ऐवानों की कार्रवाई बल्कि जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं कौमी असम्बली की, उनकी भी कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया गया है जब तक ये तरमीम वाला मामला सारा सेटल डाउन नहीं होता। अच्छा, अब मैं ज़रा आपको रीसेंट सिचुएशन बता दूं कि एट द मोमेंट अपडेट क्या है डी चौक के अतराफ़ में, आसपास माहौल क्या है। इसके बाद बैरिस्टर गौहर से जो गुफ्तगू हुई है वो भी आपके सामने रखता हूँ। शाम 5 बजे के करीब कुछ लोग पहुँचे PTI के एहतजाज करने के लिए डी चौक की जानिब, और कुलसूम हॉस्पिटल के करीब उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और एज़ इफ़ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुलसूम हॉस्पिटल के अतराफ़ में भी पुलिस ने कार्रवाई की है। और इस वक्त कुलसूम हॉस्पिटल के साथ का जितना एरिया बनता है, यानी जो 7th एवेन्यू का ब्रिज है, उसके पास से भी सारा कंट्रोल पुलिस के पास जा चुका है। इस वक्त वहाँ पर भी एहतजाज नहीं हो रहा और कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जबकि रात गए तक कुछ एहतजाज वक्तन फ़वक्तन जारी रहे हैं। जैसे नईम हैदर पंजोता और उनके साथी कुछ पहुँचे हैं रेड जोन के अतराफ़ में, उन्होंने एहतजाज किया। तो ये टोलियों की शक्ल में कुछ वक्फे के बाद कहीं कहीं पे एहतजाज होता है, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए पुलिस जो है वो मौजूद है और वो वक्तन फ़वक्तन गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं। और इस बार गिरफ्तारियों का तरीक़ाकार जो है वो बिल्कुल अलग है, यानी उस रूप में गिरफ्तारियां की जा रही हैं, यानी जो गिरफ्तार करने वाले लोग हैं वो उन्होंने पुलिस की वर्दी भी नहीं पहनी हुई और उन्होंने बैग ऐसे पहने हुए हैं जैसे वो मुजाहिरीन की टीम का हिस्सा है या मुजाहिरा ही करने आए हुए हैं। तो वो अचानक से अपने साथ एहतजाज करने वाले लोगों को पकड़ते हैं और फिर आनन फानन 2-4 लोग उनकी मदद के लिए आते हैं और वो पकड़ के ले जाते हैं। तो ये कोई नया तरीका है, लेकिन फ़िलहाल कारगर साबित हो रहा है पुलिस के एतबार से कि उन्होंने काफ़ी गिरफ्तारियां कर ली हैं। ओवरऑल अगर सड़कों के हवाले से बात करें तो मुकम्मल तौर पर ये शाहराहें अभी इस्लामाबाद में ओपन नहीं की गई, कुछ जगह खोल दी गई हैं, सिग्नल्स आ गए हैं, इंटरनेट आ गया है, लेकिन अभी भी कुछ खदशात बाकी हैं। इसलिए मुमकिना एहतजाज की किसी नई कॉल के पेश नज़र अभी कुछ रास्ते बंद हैं। अब आ जाइए बैरिस्टर गौहर से जो रब्ता हुआ, क्या कहा उन्होंने। कल आपको मालूम है हुकूमत एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कराने जा रही है गज़ा के मामले पर, फ़लस्तीन के मामले पर। तो ऐवान सदर में ये चूँकि होने जा रही है, तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का मकसद यह है कि सारी जमातें, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि इस वक्त PTI एक मेजर पार्टी है, एक मेजर स्टेक होल्डर है, उसको बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा ये एक अपनी जगह पे क्वेश्चन था। तो बैरिस्टर गौहर से मैंने रब्ता किया और उनसे पूछा कि क्या आपको कोई दावतनामा मिला है, या अगर मिला तो आप जाएंगे या बाइकआउट करेंगे। तो उन्होंने बताया कि अभी तक उन्हें कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ, लेकिन अगर दावतनामा मिलता है तो वो इसके बारे में पार्टी से मुशावरत करेंगे, सोचेंगे। यानी उन्होंने स्ट्रेट अवे बाइकआउट का ऑप्शन नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा इस बारे में सोचेंगे, पार्टी से मुशावरत करेंगे, क्योंकि इमरान खान APC में जाने की रजामंदी जाहिर कर चुके हैं या आमादगी जाहिर कर चुके हैं। इमरान खान ने अपने एक प्रीवियस बयान में ये कहा था कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम APC में शिरकत के लिए तैयार हैं, और ख़ास तौर पे चूँकि गज़ा के लिए हो रही है। तो अगर PTI को दावतनामा मिलता है तो क्या उन्हें बाइकआउट करना चाहिए या जाना चाहिए, ये क्वेश्चन है। अभी तक दावतनामा नहीं मिला, मुझे लगता है कि शायद ना मिले इन हालात में, क्योंकि जिस जमात को वो दहशतगर्द तंजीम और पता नहीं क्या क्या कुछ कह रहे हैं, जिसके ऊपर पाबंदी लगाने की बातें सुनाई देती हैं, उस जमात को इतनी आसानी से इनविटेशन इन हालात में, जब एहतजाज भी हुआ, पकड़ दकड़ भी जारी है, तो क्या बुलाया जाएगा या नहीं, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर रस्मी कार्रवाई के तौर पर बिल फ़र्ज़ के गज़ा का मामला है, इस वजह से यूनिटी बनाने के लिए कोई दावतनामा रात गए भेजा जाता है, आपकी क्या ओपिनियन है, बाइकआउट करना चाहिए या PTI को जाना चाहिए? जबकि इमरान खान आमादगी जाहिर कर चुके हैं, जो आमादगी जाहिर की वो और हालात में थी, अभी कुछ और हालात हैं। अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अब इस सारे तनाजुर में जो कुछ भी हुआ है, असल सिचुएशन या क्लैरिटी कब आना शुरू होगी ये क्वेश्चन है। तो वो मेरा ख्याल शायद कल से या परसों से, जो इमरान खान से मुलाकातों का दिन है ना, उसमें कुछ लॉयर्स उनसे मुलाकात करेंगे, उनको सिचुएशन से आगाह किया जाएगा, उनका रिएक्शन आएगा, इसके बाद सिचुएशन कुछ क्लियर होना शुरू होगी। और अब इस बार पता नहीं है कि इमरान खान की गुफ्तगू बाहर आने दी जाएगी या नहीं, वो एक्सेस वकला को मिलेगी, जर्नलिस्ट को मिलेगी या नहीं, या क्या होगा, इसलिए थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर इमरान खान की तरफ से कोई मैसेज आता है तभी क्लैरिटी की तरफ मामला बढ़ेगा। मीनवाइल इमरान खान के ऊपर एक और मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है, और ये मुकदमा जो है रावलपिंडी के किसी थाने में दर्ज किया गया, और उसमें जारी बात है वही सारी बातें कि इमरान खान की ईमा के ऊपर ये सारा कुछ हुआ। दूसरी जानिब हुकूमती हुकाम की जानिब से ये भी बताया गया कि जो कांस्टेबल जो शहीद हुए हैं, उनकी वफ़ात का जो मुकदमा है वो इक़दाम कत्ल के दफ़ात के तहत वो भी PTI के लोगों के ऊपर दर्ज किया जाएगा। इसके ऊपर भी सोच विचार जारी है। तो ऐन मुमकिन है जब आप ये व्लॉग देख रहे हो तो या नेक्स्ट कुछ घंटे में उस हवाले से भी कोई मुकदमे की दफ़ात आपके सामने आ जाए। फिर साथ ही हुकूमत ने एक कमेटी कायम कर दी है कि जिन लोगों ने सरकारी
या रियासती वसाइल का इस्तेमाल किया खैबर पख्तूनख्वा से, वो कौन लोग हैं, किसके हुक्म पर हुआ, तो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। 3 रुकनी कमेटी है जो 1 हफ्ते में सिफारिशात पेश करेगी। इस कमेटी के क़याम का मकसद, या जो मुझे नज़र आ रहा है, जो लग रहा है, वो ये कि मामला ठंडे नहीं हो रहे, एस्केलेशन बढ़ती जाएगी और तनाव जो है वो और ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। लेट्स सी, आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।